नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बड़ा होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भाजपा ने हासिल की। उसके पहले विधानसभा चुनाव में 163 सीटों के बहुमत के साथ सरकार भी बनाई। और अब शुक्रवार देर शाम जय युवा शक्ति आदिवासी संगठन जो है, उसके संस्थापक सदस्यों समेत बड़ी संख्या में जैस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी स्तर पर ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुई है, जिसमें जैस के संस्थापक सदस्य भाजपा में चले गए हैं। वही जयस जिसने 2018 के विधानसभा चुनावों में एक तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वाले मध्य प्रदेश में आदिवासी अंचल में एक तरीके से एक पहले विधायक की जब जीत हुई थी जयस के, तब उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि जो युवा आदिवासी हैं वो एक तरीके से एक नए राजनीति की ओर जाएंगे। लेकिन अब जयस के संस्थापक सदस्य ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। वैसे भी आपको बता दें कि पिछले कई समय से, लंबे समय से जयस में दो फाड़ की बातें सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि जयस के गुट अलग अलग हो गए हैं। हीरालाल अलावा जो है वो भी जब 2018 में जीते थे तो उसके बाद एक तरीके से वो ज्यादातर समय कांग्रेस के साथ ही रहे। उस समय भी जब कांग्रेस की सरकार चली गई थी उसके बावजूद हीरालाल अलावा ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। तो जयस और कांग्रेस एक तरीके से साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। बाद में जयस को लेकर के कई बातें सामने आई, कई टूट फूट की बातें भी सामने आई, लेकिन अब खुल करके जयस की जो टूट है वो सामने दिख रही है। जयस के संस्थापक सदस्य जो हैं उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा ही, लेकिन इसके साथ ही जयस के कई दूसरे नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि एक बड़ी संख्या में पूरी की पूरी पार्टी लगभग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। जयस की जब हम बात करते हैं तो जो संस्थापक सदस्य हैं जयस के, उनमें अगर देखा जाए तो महेंद्र कन्नौज जो है वो एक तरीके से एक बड़े नेता के तौर पे उभर के सामने आए थे जयस के। और अब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है तो उन्होंने जम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया था कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की अटकलें लग रही थी, लेकिन तब ये संभव नहीं हो पाया। और अब जब लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है तो उसके बाद बड़ी संख्या में जयस के जो संस्थापक सदस्य हैं और दूसरे नेता कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है।